नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में झारखंड में चंपई सरकार की मुश्किलों से करेंगे खबरों की शुरुआत। झारखंड की गठबंधन सरकार में बगावत, हैदराबाद पहुंचे सिर्फ 36 एमएलए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध। चमरा लिंडा भी नाराज दिखाई दिए। रांची में है सीएम चंपई सोरेन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम और स्पीकर रविंद्र महतो हैदराबाद नहीं पहुंचे। हेमंत के भाई बसंत और भाभी सीता सोरेन। बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, नहीं रखेंगे पार्टी से नाता रिश्ता। सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध। सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने पर बोले, बाहर के लोग कर रहे जेएमएम पर कब्जा। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी नाराज। पार्टी आलाकमान की पहुंच से बाहर। हैदराबाद नहीं पहुंचने वाले विधायकों में चमरा लिंडा का नाम भी शामिल। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बीजेपी पर आरोप। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को भेजा जेल। झारखंड को लूटने का किया जा रहा काम। चंपई की जनता को बीजेपी से सावधान रहने की नसीहत दी। दुमका में जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम पहली बार नहीं मौजूद था सोरेन परिवार का कोई सदस्य। सांसद विजय हासंदा ने शिबू सोरेन का संदेश पढ़कर सुनाया। ईडी की हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। अवैध कब्जे और धन शोधन मामले में हुई है गिरफ्तारी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन से बंद लिफाफे में लिखकर छोड़ दिया था चंपई सोरेन का नाम। विधायकों को तोड़ने का खतरा, इसलिए भेजा गया हैदराबाद। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का निशाना, कहा, दुर्भाग्य की बात कि जिसकी सरकार उसके विधायक भागे फिर रहे। साफ है कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एबीपी न्यूज से कहा कि लग रहा है कि चंपई सोरेन के साथ नहीं है विधायक, इसलिए विधायकों को हैदराबाद ले गए हैं। उन्हें अपने लोगों, अपने विधायकों से डर है। ईडी की हिरासत में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। मामले पर झारखंड के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने ईडी की जांच का स्वागत किया। कहा, सबसे भ्रष्ट सरकार का यही अंजाम। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राजनीति की अहम खबरें। एनडीए में खींचतान जारी है। बिहार में जीतनराम मांझी ने मांगा एक और मंत्री पद। कहा, एक और मंत्री पद नहीं मिला तो होगा अन्याय। मैंने महागठबंधन का सीएम ऑफर ठुकराया। जीतनराम मांझी ने बिहार की नई सरकार में मांगे 2 मंत्री पद। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को दिया ऑफर। कहा, हमारे पास आए, हम बना देंगे सीएम। मांझी की 2 मंत्री पद की मांग पर बोले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कहा, यह अंदरूनी मामला, गठबंधन है मजबूत, जल्द सुलझा लिया जाएगा मामला। उनके मान सम्मान का पहले भी रखा गया था ध्यान। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मंत्रिमंडल विस्तार, विभाग के बंटवारे के मुद्दे पर आलाकमान से कर सकते हैं बात। मांझी पर भी चर्चा संभव है। बिहार में 28 जनवरी को ही बन गई थी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब तक नहीं हो पाया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार। नीतीश के झटके के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज बिहार के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। वरिष्ठ नेताओं समेत सभी विधायक भी शामिल होंगे। विश्वास मत को लेकर भी चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर ईडी के 97% केस हैं, लेकिन 2% से कम लोगों पर ही आरोप साबित हुए। किसी के घर पर मिला कैश, कालाधन मानना गलत है। ममता का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी है। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट भी मिल पाने में संदेह है। ममता का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठे ही नहीं, चाय बनाना नहीं आता, बीड़ी बनाना नहीं आता, अब फोटो खिंचवा रहे हैं। मजदूरों से राहुल गांधी के मिलने पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आलोचना। राज्य में आए प्रवासी पक्षियों से की तुलना। पश्चिम बंगाल की 6 जिलों से गुजरी थी राहुल की न्याय यात्रा। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस को दिया था प्रस्ताव, जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी, वहां कांग्रेस लड़े चुनाव और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने आए पश्चिम बंगाल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।